जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास में। प्लेटफॉर्म बिहार पुलिस मध्य निषेध सिपाही कछपाल एवं चलनदास के लिए स्पेशल जो प्लेटफॉर्म की तरफ से वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, इसी बुक का जो है ना प्रैक्टिस सेट नंबर 12 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले देखिए 1 से लेके जो है ना 11 तक सारा करवा चुके हैं, तो कोई भी क्लास आपका छूट गया जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से ले जो है ना 11 तक सारा क्लास मिल जाएगा। और इसका जो प्रैक्टिस सेट है ना 12 का आपके ग्रुप में जो है ना आपका जो मध्य निषेध ग्रुप चल रहा है उसमें ऑलरेडी पहले ही करवाया जा चुका है, आपका कल या परसों ही हुआ है। ठीक है, तो जिनको भी प्रैक्टिस सेट लगाना है आप सभी लोग ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइएगा उतना ज़्यादा आपको फायदा करेगा। और आपको पता है कि जून में आपका जो है ना एग्जाम होने वाला है, तो प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ज़रूरी है। तो सभी लोग ग्रुप को ज्वाइन कर लिए और प्रैक्टिस सेट लगाइए। ठीक है, तो जो भी लोग प्रैक्टिस सेट लगाएं सभी लोग कमेंट में बताइए कि आप लोग को कितना मार्क्स आया, और सभी लोग क्लास को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 12। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 12, देखिए पहला क्वेश्चन मैथ का ही है, इसको बना लीजिएगा। एक का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो बी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का है कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोइड्स के एक लंबे बहुलक के रूप में डीएनए का उल्लेख किस सनात्मक विशेषता को जो है दर्शाता है, बताइए। कह रहा है कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स के एक लंबे बहुलक के रूप में डीएनए का उल्लेख किस संरचनात्मक विशेषता को दर्शाता है, बताइए क्या होगा। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो बी होगा। यह एक शर्करा फॉस्फेट आधार पर नाइट्रोजनी क्षारों से जो है ना बना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि जब अम्ल को जल में मिलाया जाता है तब क्या होता है, बताइए। कह रहा है कि जब अम्ल को जल में मिलाया जाता है तब क्या होता है, बताइए। जब अम्ल को जल में मिलाया जाता है तब क्या होता है। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो सी होगा। इससे प्रति इकाई आयतन में हाइड्रोनियम आयनों की सांद्रता में क्या हो वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट आइए कराए कि साइबेरिया, कराए कि साइबेरिया आइबेक्स जो है ना क्या है, बताइए। साइबेरिया आइबेक्स जो है ना क्या है, बताइए। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो सही उत्तर जो है ना आपका बी होगा। बड़ी और क्या है भारी जो है ना बकरियाँ हैं। ठीक है, तो साइबेरिया आइबेक्स क्या है तो बड़ी और क्या है भारी जो है ना बकरियाँ हैं। ठीक है, और जमुनापुरी किसका नस्ल है तो बकरी का ही नस्ल है। ठीक है, नेक्स्ट आइए कराए कि आवर्त सारणी, कराए कि आवर्त सारणी में तत्वों के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से जो है ना कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कराए कि आवर्त सारणी में तत्वों के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। चारों कथन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन गलत है, बताइए क्या होगा, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है उप धातुएं पूरी सारणी में यह दृष्टिक्षक रूप में बिखरी होती है, यही क्या है बिल्कुल जो है ना गलत है। तो उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। आगे देखिए जो सही उसको देख लेते हैं। करा धातुएं, अधातुएं जो है ना शीर्ष दाएं कोने पर होती है, क्या है सही है। और धातुएं बाएं ओर स्थित होती है, ये भी क्या है सही है। और नेक्स्ट करा कि धातुओं और अधातुओं को पृथक करने के लिए एक जिग जैग रेखा होती है, भी क्या है सही है। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों सही, लेकिन ये नंबर क्या है तो गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 8 का है कि नाइट्रोजन परमाणु, कह रहा है कि नाइट्रोजन परमाणु का कौन सा कोष N2 अणु बनाने में क्या है भाग लेता है, बताइए। कह रहा है कि नाइट्रोजन परमाणु का कौन सा कोष है जो N2 अणु बनाने में भाग लेता है, बताइए क्या होगा, बताइए। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो बी होगा, एल होगा। क्या होगा तो एल होगा। ठीक है, नाइट्रोजन परमाणु एल कोष में N2 अणु बनाने में क्या है तो भाग लेता है। ठीक है, नेक्स्ट है कह कि अकड़ दिखाना, अकड़ दिखाना मुहावरे का जो अर्थ है ना क्या है, बताइए। अकड़ दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है, बताइए। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा ये होगा घमंड करना। क्या करना, घमंड करना। ठीक है, नेक्स्ट है करें नीरद का पर्याय जो है ना क्या है, बताइए। नीरद का जो पर्याय है ना क्या है, बताइए। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो आपका ये होगा बादल का है। किसका है तो बादल का है। ठीक है, तो नीरद का प्रवाची क्या है तुम जो है ना आपका मेघ है, बादल है, प्रोधर है और क्या है अम्बूद है। ठीक है, नेक्स्ट है करें कि पितृस्वसा, प्रीत जो है ना प्रीतस्वसा का उचित जो है ना तद्भाव का रूप का चुनकर जो है ना वाक्य को पूरा करे, बताइए। यह उसकी जो है ना क्या है, बताइए। यह उसकी जो है ना क्या है। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा बी होगा। यह उसकी क्या है तो बुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 12 का है कि अंतिम प्रभावशाली मुगल सम्राट औरंगजेब ने भारत पर जो है ना किस अवधि तक शासन किया था, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन है कि अंतिम प्रभावशाली मुगल सम्राट औरंगजेब ने भारत पर जो है ना किस अवधि तक शासन किया था, बताइए क्या होगा। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो सी होगा 1658 से क्या 1707 ईस्वी तक। ठीक है, नेक्स्ट है करें कि भारत में प्रार्थना समाज की स्थापना जो है ना कब हुआ था, बताइए। भारत में प्रार्थना समाज की जो स्थापना हुआ था कब हुआ था, बताइए।
तो 13 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना आपका डी होगा। 1867 ईस्वी में किया गया था। और प्रार्थना जो होता है ना किससे होता है? तो आत्मा से होता है। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक बोलेगा तो कौन थे? आत्माराम पांडुरंग ने किया था। कब किया था? 1867 में। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 14 का निम्नलिखित में से किसने विजयनगर के राजा को हराकर गोलकुंडा को बहमनी राज साम्राज्य में जो है ना मिला लिया था? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से किसने विजयनगर के राजा को हराकर गोलकुंडा को बहमनी साम्राज्य में मिला लिया था? किसने मिलाया था? बताइए। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर जो है ना आपका डी होगा। मोहम्मद प्रथम। क्या होगा? मोहम्मद प्रथम। ठीक है। तो मोहम्मद प्रथम ने विजयनगर के राजा को हराकर गोलकुंडा को बहमनी साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है। नेक्स्ट आइए करा कि भारतीय संविधान के मसौदे 1948 के अनुच्छेद 66 के अनुसार संघ की संसद में जो है ना क्या क्या शामिल है? बताइए। भारतीय संविधान के मसौदे 1948 के अनुच्छेद 66 के अनुसार संघ की संसद में क्या क्या शामिल है? बताइए। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो ये होगा राष्ट्रपति और क्या है? दोनों सदन जो है ना शामिल है। ठीक है। तो याद रखिए ना कि भारतीय संविधान के मसौदे 1948 के अनुच्छेद 66 के अनुसार संघ की संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन जो है ना शामिल है। ठीक है, याद रखिएगा। और संविधान के अनुच्छेद 79 के तहत राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं संसद द्वारा पारित विधेयक पर जो है राष्ट्रपति अनुच्छेद, यहाँ पे याद रखिए ना कि संविधान में जो है ना अनुच्छेद 79 के तहत जो है राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा के सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं? तो संसद बोलते हैं। संसद में 3 अंग होता है, राज्यसभा और जो है ना आपका लोकसभा होता है और क्या होता है? संसद होता है। ठीक है, सॉरी राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के तहत राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा के सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं? संसद कहा जाता है। ठीक है, और ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि संसद द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 111 के हस्ताक्षर करने पर अधिकतम जो है ना अधिनियम बन जाता है। क्या बनता है? अधिनियम बन जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 16 का है कि यदि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तो संसद विधानसभाओं का कार्यकाल एक बार में जो है कितना तक बढ़ा सकती है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तो संसद विधानसभाओं का कार्यकाल जो है ना एक बार में कितना बढ़ा सकती है? बताइए। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो पी होगा 1 वर्ष तक। कितना? 1 वर्ष तक। ठीक है। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता का है क्या है प्रकार नहीं है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता का प्रकार नहीं है? बताइए कौन नहीं है? बताइए क्या होगा? तो देखिए पहला है ना आरंभिक अधिकारिता है, व्यापक अधिकारिता क्या है? तो नहीं है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। और नेक्स्ट है अपीलीय अधिकारिता है और परामर्शदात्री जो है ना अधिकारिता है। यहाँ पे जो है ना आपका ए, सी और डी है, लेकिन बी नंबर क्या है? तो नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 18 का है गुजरात राज्य जो है ना गुजरात राज्य का गिर वन जो है ना किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए। गुजरात राज्य का गिर वन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो 18 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। एशियाई शेर के लिए क्या है? तो प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है करा कि क्षेत्रीय ताम्र खदानें किस राज्य में स्थित है? बताइए। क्षेत्रीय ताम्र खदानें जो है ना किस राज्य में स्थित है? तो 19 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो पी होगा राजस्थान में। कहाँ है? तो राजस्थान में है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 20 का है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने शुद्धि आंदोलन शुरू किया था? बताइए। निम्नलिखित में से किस संगठन ने शुद्धि आंदोलन शुरू किया था? किसने शुरू किया था? बताइए। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा। आर्य समाज ने शुरू किया था। किसने किया? आर्य समाज ने। ठीक है, तो आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, और शुद्धि आंदोलन शुरू करने का जो मुख्य उद्देश्य था किसी कारणवश अन्य धर्म अपनाने वाले हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म में वापसी हेतु प्रोत्साहित करना था। ठीक है, चलिए आगे देखिए आपका ये मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 21 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? 21 का जो है ना आपका बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 22 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 23 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 का है कि मेंडलीव ने आवर्त सारणी किस वर्ष जो है ना प्रकाशित की थी? बताइए। मेंडलीव ने आवर्त सारणी किस वर्ष प्रकाशित की थी? बताइए। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी होगा। 1869 में प्रकाशित किया था। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 25 का निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया समय के साथ प्रजातियों के अस्तित्व के लिए क्या है? जिम्मेदार है? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया समय के साथ प्रजातियों के अस्तित्व के लिए जिम्मेदार है? कौन है? बताइए। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर जो है ना आपका बी होगा। भिन्नता। क्या होगा? तो विभिन्नता होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 26 का है कि वोल्ट मीटर को परिपथ में समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है? बताइए। वोल्ट मीटर को परिपथ में समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है? बताइए। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा। 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए जोड़ा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 27 का में से कौन सा वसा के पाठ्यक्रम में जो है ना शामिल होता है? बताइए।
कार्यान्वयन में से कौन सा वसा के पायसीकरण में शामिल होता है? कौन होता है बताइए? तो 27 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी होगा, यकृत शामिल होता है। कौन शामिल होता है? यकृत शामिल होता है। ठीक है, नेक्स्ट आएगा कि मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज जो है ना क्या है बताइए? मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज जो है ना क्या है बताइए? तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, एंटीबायोटिक्स है। क्या है? एंटीबायोटिक्स है। ठीक है, तो मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज बोलेगा तो एंटीबायोटिक्स है। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित वाक्यांश हेतु सार्थक शब्द की जो है ना पहचान करें। यहाँ पे करा, जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो उसे क्या बोलेंगे बताइए? जो धन को व्यय ही खर्च करता हो उसे क्या बोलेंगे? तो 29 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा, अपव्ययी होगा। क्या होगा? अपव्ययी, व्ययी होगा, अपव्ययी होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, करा कि आकाश, आकाश का जो है ना विलोम शब्द क्या होगा बताइए? आकाश का विलोम क्या होगा? तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, पताल। क्या होगा? तो पताल होगा। नेक्स्ट आइए, करा कि राग दरबारी, राग दरबारी नामक हिंदी उपन्यास जो है ना किसने लिखा है बताइए? राग दरबारी नामक हिंदी उपन्यास किसने लिखा है बताइए? तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना आपका बी होगा, श्रीलाल शुक्ल ने लिखा। किसने लिखा? श्रीलाल शुक्ल ने लिखा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, करा कि पदभार ग्रहण करने से पूर्व सर्वोच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश संविधान की जो है ना कौन से अनुसूची में निर्धारित प्रारूप में क्या है शपथ लेता है बताइए? यहाँ पे क्वेश्चन करा कि पदभार ग्रहण करने से पूर्व सर्वोच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश संविधान की कौन सा अनुसूची में निर्धारित प्रारूप में शपथ लेता है बताइए? क्या होगा? तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी होगा, तीसरी अनुसूची। क्या होगा? तीसरी अनुसूची होगा। नेक्स्ट आइए, करें निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र में जो है नहीं आता है बताइए? कराए क्वेश्चन करें निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? 4 ऑप्शन दिया होता है, इसमें कौन नहीं आता बताइए? बताइए क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए, पहला है ना, रक्षा सेवाओं के नागरिक कर्मचारी ये शामिल होता है। ठीक है, ये आता है, अखिल भारतीय सेवाएं आता है, और रक्षा बलों के सदस्य जो है ये नहीं आता है, और केंद्रीय सिविल सेवाएं आता है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 34 कह रहा है कि चिन्हट के प्रसिद्ध युद्ध में किस ब्रिटिश अधिकारी ने युद्ध लड़ा था बताइए? कह रहा है चिन्हट के प्रसिद्ध युद्ध में किस ब्रिटिश अधिकारी ने युद्ध लड़ा था? किसने लड़ा था बताइए? तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना आपका सी होगा, हेनरी लॉरेंस। क्या होगा? हेनरी लॉरेंस होगा। तो चिन्हट के प्रसिद्ध युद्ध में हेनरी लॉरेंस ब्रिटिश अधिकारी ने युद्ध लड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 35 कह रहा है उत्तरी मैदानों में बांगर क्षेत्र की प्रमुख विशेषता जो है ना क्या है बताइए? उत्तरी मैदानों में बांगर क्षेत्र की जो है ना प्रमुख विशेषता क्या है बताइए? तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो ए होगा, पुरानी जलोढ़ क्या है? मृदा है। क्या है? पुरानी जलोढ़ क्या है? तो मृदा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 36 कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना क्या है आवश्यक है बताइए? कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना आवश्यक है बताइए? तो 36 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी का अनुच्छेद कितना होगा? तो 38 होगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी फसल सामान्यतः शुष्क और वर्षाहीन क्षेत्रों में उगाई जाती है और तथा उसे न्यूनतम जल की जो है ना आवश्यकता होती है बताइए? यहाँ पे क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से कौन सी फसल सामान्यतः शुष्क वर्षाहीन क्षेत्रों में उगाई जाती है तथा उसे न्यूनतम जल की जो है ना आवश्यकता होती है बताइए? तो 37 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो ये होगा, बाजरा। क्या होगा? तो बाजरा होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, करा कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं किस अर्थशास्त्री के मॉडल पर जो है ना आधारित है बताइए? भारत में पंचवर्षीय योजनाएं किस अर्थशास्त्री के मॉडल पर आधारित है बताइए? क्या होगा? तो 38 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, महालनोबिस मॉडल पे जो है ना आधारित थी। ठीक है, तो भारत में पंचवर्षीय योजनाओं महालनोबिस अर्थशास्त्री के मॉडल पर क्या था? आधारित था। ठीक है, नेक्स्ट आइए, करा कि राज्य मानवाधिकार आयोग जो है ना क्या है बताइए? राज्य मानवाधिकार आयोग जो है ना कैसा संगठन या निकाय है बताइए? तो 39 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा, संवैधानिक क्या है? तो निकाय है। तो राज्य मानवाधिकार आयोग क्या है? संवैधानिक जो है ना निकाय है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 40 कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भौतिक अवसंरचना में सुधार करना निम्न में से किस कार्यक्रम का जो है ना लक्ष्य है बताइए? कह रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में भौतिक अवसंरचना में सुधार करना निम्न में से किस कार्यक्रम का लक्ष्य है बताइए? तो 40 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना होगा। क्या होगा? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 41 आपका मैथ क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 41 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट है 42 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 43 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि प्रजातियों की आबादी स्थिरता के लिए उत्तरदायी प्रक्रिया का चयन कीजिए बताइए? प्रजातियों की आबादी की स्थिरता के लिए उत्तरदायी प्रक्रिया का जो है ना चयन कीजिए। क्या होगा बताइए?
तो 44 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी होगा, प्रजनन। प्रजनन होगा, क्या होगा? प्रजनन होगा। ठीक है, तो प्रजातियों की आबादी की स्थिरता के लिए प्रजनन जो है ना उत्तरदायी क्या है? तो प्रक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 45 कर रहा है कि किसी तानित डोरी को कर्षित या विक्षुब्ध करने पर मुख्यतः किस प्रकार की जो है ना तरंग उत्पन्न होती है? बताइए। कह रहा है किसी तानित डोरी को कर्षित या विक्षुब्ध करने पर मुख्यतः किस प्रकार की तरंग उत्पन्न होती है? बताइए। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा, अनुप्रस्थ तरंग जो है ना उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है कह रहा है कि शरीर के इनमें से किस अंग में उपास्थि उत्तक मौजूद नहीं होता है? बताइए। कह रहा है कि शरीर के इनमें से किस अंग में उपास्थि उत्तक मौजूद नहीं होता है? बताइए। बताइए किस में नहीं होता है? बताइए। तो यहाँ पे देखिए नाक में होता है, कंठ में होता है, कान में होता है, ब्रिक में जो है ना आपका नहीं होता। तो यहाँ पे क्या होगा? तो ब्रिक होगा। ठीक है, तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 47 का, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियाँ जल के वाष्पन की दर को जो है ना घटाएगी? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियाँ जल के वाष्पन की दर को घटाएगी? बताइए क्या होगा? तो 47 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा, वायु में जो है आता के में क्या होगा? वृद्धि होगा। क्या होगा? वायु में आता में क्या होगा? वृद्धि होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 48 कह रहा है कि कौन सा उत्तक जो है ना, कौन सा उत्तक हमारे शरीर में गति के लिए जो है उत्तरदायी है? बताइए। कह रहा है कि कौन सा उत्तक हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है? बताइए कौन सा उत्तक है? तो 48 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी होगा, मांसपेशीय उत्तक है। क्या होगा? मांसपेशीय उत्तक होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि द गाइड उपन्यास के लेखक जो है ना कौन है? बताइए। द गाइड उपन्यास के लेखक जो है ना कौन है? बताइए। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा, आर के नारायण है। कौन है? आर के नारायण है। तो द गाइड उपन्यास के लेखक कौन है? आर के नारायण है। ठीक है, नेक्स्ट है अंधा युग के लेखक जो है ना कौन है? बताइए। अंधा युग के लेखक कौन है? तो 50 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा, धर्मवीर भारती है। कौन है? धर्मवीर भारती है। चलिए आगे देखेंगे, आपका 51 नंबर क्वेश्चन इंग्लिश का है, कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स भी तो पीरियड जो है ना प्रीपोजिशन आई साइन दिस साइंस प्रोजेक्ट जो है ना फिल इन द ब्लैंक्स क्या है? तो लंदन है। बताइए क्या होगा? तो 51 का सही उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पे आपका क्या आएगा? तो इन आएगा। क्या आएगा? तो इन आएगा। ठीक है, तो आई साइन दिस साइंस प्रोजेक्ट इन क्या होगा? लंदन होगा। ठीक है, तो बड़े बड़े शहरों में जो जैसे लंदन, दिल्ली, मुंबई आदि के पहले जो है प्रीपोजिशन क्या होगा? इन का जो है ना प्रयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 52 कह रहा है कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? बताइए। किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है ना कौन करता है? तो 52 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा, राज्य के राज्यपाल करते हैं। कौन करते हैं? राज्य के राज्यपाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 53 कर रहा है कि पुस्तक रिलीजन एंड ऑडियोलॉजी ऑफ द रिवेल्स ऑफ 1857 जो है ना किसके द्वारा लिखा गया? बताइए। कह रहा है पुस्तक रिलीजन एंड ऑडियोलॉजी ऑफ द रिवेल्स ऑफ 1857 किसके द्वारा लिखा गया? बताइए। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा, इकबाल हुसैन। क्या है? इकबाल हुसैन के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है कह रहा है कि स्वतंत्रता के समय भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या जो है ना कृषि पर निर्भर थी? बताइए। कह रहा है कि स्वतंत्रता के समय भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? बताइए क्या होगा? तो 54 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी होगा, 75%। कितना होगा? 75% होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ना कि स्वच्छता के समय भारत की 75% जनसंख्या क्या है? कृषि पर निर्भर थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 55 कह रहा है कि किस अतिवादी नेता के ने बाद में आध्यात्मिक मार्ग पर अपना लिया और उनका संबंध पांडिचेरी मतलब पुडुचेरी से था? बताइए। कह रहा है किस अतिवादी नेता ने बाद में आध्यात्मिक मार्ग अपना लिया और उनका संबंध पांडिचेरी से था? बताइए। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ये होगा, अरविंद घोष। क्या होगा? अरविंद घोष होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने बॉम्बे में आर्य समाज की जो स्थापना है ना किस वर्ष की थी? बताइए। कह रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की है? बताइए क्या होगा? तो 56 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, 1875 में। कब किए थे? 1875 में। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में नए राज्यों की अभिस्वीकृति और नियतन का उल्लेख जो है ना किया गया? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में नए राज्यों की अभिस्वीकृति और नियतन का उल्लेख किया गया है? किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 57 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ये होगा, अनुच्छेद कितना? 2 में किया। किस में किया गया? अनुच्छेद 2 में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है स्वतंत्रता से पूर्व भारत में कौन सा उद्योग जो है सर्वाधिक विकसित था? बताइए। स्वतंत्रता से पूर्व जो है ना भारत में कौन सा उद्योग सर्वाधिक विकसित था? बताइए कौन सा उद्योग था? तो 58 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा, टेक्सटाइल जो है ना टेक्सटाइल उद्योग होगा। क्या होगा? टेक्सटाइल उद्योग होगा। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस सांख्यिकीविद के विचारों पर जो है ना आधारित थी? बताइए। कह रहा है द्वितीय पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस सांख्यिकीविद के विचारों पर जो है ना आधारित थी? बताइए। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना आपका ये होगा, प्रशांत चंद्र महालनोबिस। क्या होगा? प्रशांत चंद्र जो है ना महालनोबिस होगा। ठीक है,
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 60 का 19वीं सदी की प्रसिद्ध तंजौर चतुस्क ने किस नृत्य शैली को जो है ना पहचान दी थी? बताइए। 19वीं सदी की प्रसिद्ध तंजौर चतुस्क ने किस नृत्य शैली को पहचान दी थी? बताइए कौन सा नृत्य शैली था? तो 60 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। क्या होगा? भरतनाट्यम। क्या था? भरतनाट्यम था। ठीक है, और भरतनाट्यम जो है ना भारत का क्या है? तो प्राचीनतम शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, और याद रखिए ना कि भरतनाट्यम जो है ना कहाँ का नृत्य है? तमिलनाडु का है। ठीक है, मोहिनीअट्टम बोलेगा तो केरल का है। ठीक है, कथकली बोलेगा तो कहाँ का? केरल का है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 61 आपका देखिए मैथ क्वेश्चन को बना लीजिएगा। 61 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 62 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 63 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि आहार में किस विटामिन की कमी से समानता जो है ना मंद प्रकाश में कमजोर दृष्टि मतलब रतौंधी होती है? बताइए। आहार में किस विटामिन की कमी से समानता मंद प्रकाश में कमजोर दृष्टि मतलब क्या है? रतौंधी होती है। बताइए। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना सी होगा, विटामिन ए। क्या होगा? विटामिन ए होगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 65 का निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे द्वारा प्रोटीनों के संश्लेषण हेतु प्रयुक्त जो है ना अनिवार्य तत्व है? बताइए। बताइए कह रहा है कि कौन सा तत्व जो है ना पौधे द्वारा प्रोटीनों के संश्लेषण हेतु जो है ना प्रयुक्त अनिवार्य तत्व है? बताइए। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी होगा, नाइट्रोजन। क्या होगा? तो नाइट्रोजन होगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 66 कह रहा है कि एक धातु ए का ऑक्साइड बी वैधर्मी प्रकृति का है, इसका अर्थ है कि बी क्या है? बताइए। कह रहा है एक धातु ए का अर्थ ऑक्साइड और बी क्या है? वैधर्मी प्रकृति का। इसका अर्थ जो है ना कि बी क्या है? बताइए। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा। अम्ल तथा क्षार दोनों से क्रिया का क्या है? क्रिया कर लवण और क्या है? जल बनाता है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है ना आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 67 का रहा है कि 2.5 मीटर की फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 10 मीटर की दूरी पर एक पेड़ है, तो पेड़ का प्रतिबिंब जो है ना किस पर बनेगा? बताइए। कह रहा है 2.5 मीटर की फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 10 मीटर दूरी पर एक पेड़ है, तो पेड़ का प्रतिबिंब जो है ना किस पर बनेगा? बताइए। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना आपका ये होगा, दर्पण के पीछे 2 जो है ना वो मीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 68 का निम्नलिखित में से किस जीव में विखंडन द्वारा अलैंगिक प्रजनन जो है ना नहीं होता है? बताइए। निम्नलिखित में से किस जीव में कराई कि निम्नलिखित में से जो है ना किस जीव में विखंडन द्वारा अलैंगिक प्रजनन नहीं होता है? बताइए कौन सा जीव होगा? बताइए। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी होगा, केचुआ। क्या होगा? केचुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट है करा कि आइडेंटिफाई द टेंस यूज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आई विल गिव हिम ए गिफ्ट। बताइए क्या होगा? कौन सा सेंटेंस? बताइए कौन सा टेंस है? आई विल गिव हिम ए गिफ्ट। बताइए कौन सा टेंस है? बताइए। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, सिंपल फ्यूचर टेंस है। ठीक है, नेक्स्ट है करा कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। योर एक्सप्लेनेशन वाज सिंपलर। खाली स्थान क्या है? रेखाज एक्सप्लेनेशन। बताइए क्या होगा? 70 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, देन होगा। क्या होगा? देन का प्रयोग होगा। ठीक है, नेक्स्ट है करा कि सिलेक्ट द ऑप्शन डैश एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंसेस इन एक्टिव वॉइस। यहाँ पे देखिए करा है कि द टीम इज बीइंग लेड बाय एन एबल कैप्टन। बताइए इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा? द टीम इज बीइंग लेड बाय एन एबल कैप्टन। बताइए। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, एन एबल कैप्टन इज लीडिंग एट क्या लीडिंग द क्या होगा? टीम होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 72 का है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नियोजित एवं मानवीय कार्य स्थितियों तथा मातृ राहत के प्रावधान पर जो है ना बल देता है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो न्यायोचित एवं मानवीय कार्य स्थितियों तथा मातृ राहत के प्रावधान पर बल देता है? बताइए। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो ये होगा, अनुच्छेद कितना होगा? तो 42 होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 73 का है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में मध्य लौ युग के दौरान आरंभिक शहरी नियोजन का जो है ना साक्ष्य प्रदान करता है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल है जो भारत में मध्य लौ युग के दौरान आरंभिक शहरी नियोजन का साक्ष्य प्रदान करता है? बताइए। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा, कौशाम्बी। क्या होगा? कौशाम्बी होगा। ठीक है, तो कौशाम्बी स्थल भारत में मध्य लौ युग के दौरान आरंभिक शहरी नियोजन का साक्ष्य प्रदान करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 74 का रहा कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी राज्यपाल की शक्ति जो है ना नहीं है? बताइए। रहा कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी राज्यपाल की शक्ति नहीं है? बताइए कौन नहीं है? बताइए।
तो देखिए पहला अविश्वास प्रस्ताव के दौरान मतदान, ये क्या है, शक्ति जो है ना आपका, ये क्या है, ए नंबर जो है ना आपका नहीं है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है ना आपका सही उत्तर होगा। लेकिन राज्य विधानमंडल को भंग करना शक्ति है, राज्य विधानमंडल को स्थगित करना ये शक्ति है, और राज्य विधानमंडल को बुलाना ये भी क्या है, शक्ति थी। तीनों है जो बी सी डी तीनों, लेकिन ए नंबर क्या है तो नहीं है। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुसार अविश्वास प्रस्ताव के दौरान मतदान राज्यपाल की शक्ति क्या है तो नहीं है। ठीक है, और याद रखिए ना कि अविश्वास प्रस्ताव जो है ना विपक्ष की ओर से सरकार के खिलाफ लाया जाता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 75 का है कि भारत के योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, बताइए। भारत के योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर जो है ना आपका ये होगा, गुलजारी लाल नंदा थे। कौन थे? गुलजारी लाल नंदा थे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 76 का है कि ब्रह्मपुत्र नदी, कह कि ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के किस क्षेत्र से जो है निकलती है, बताइए। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के जो है ना किस क्षेत्र से निकलती है? तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी होगा, उत्तरी। क्या होगा, उत्तरी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 77 का है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 79 के मुख्य उद्देश्य जो है ना क्या था, बताइए। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 79 के मुख्य उद्देश्य क्या थे, बताइए। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ये होगा, गरीबी हटाना और आत्मनिर्भरता जो है ना प्राप्त करना। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 78 का है कबड्डी में लोना के लिए जो है ना कितने अंक मिलते हैं, बताइए। कबड्डी में लोना के लिए जो है ना कितने अंक मिलते हैं, बताइए। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा, 2 अंक मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 2 अंक मिलते हैं। नेक्स्ट आइए करा खिलाफत आंदोलन में निम्नलिखित में से किस समुदाय से जो है ना संबंधित है, बताइए। करा खिलाफत आंदोलन निम्नलिखित में से किस समुदाय से संबंधित था, बताइए। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा, मुस्लिम समुदाय से क्या था, संबंधित था। नेक्स्ट आइए करा कि राज्य विधानसभा में जो है ना किसकी पूर्व अनुमति के बिना कोई धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, बताइए। तो 80 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, राज्यपाल। क्या होगा, तो राज्यपाल होगा। तो राज्य विधानसभा में राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बिना कोई धन विधेयक जो है ना प्रस्तुत नहीं किया सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 81 आपका देखिए रीडिंग का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 81 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। नेक्स्ट आइए 82 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 83 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए 84 क्वेश्चन नंबर देखिए 84 का अग्नाशय की द्वीपिका कोशिकाओं में कौन सी कोशिका प्रकार जो है ना उस हार्मोन का स्राव करती है जो मुख्य रूप से रक्त शर्करा में असर में क्या करती है, वृद्धि करता है, बताइए। अग्नाशय की द्वीपिका कोशिकाओं में कौन सी कोशिका प्रकार उस हार्मोन का स्राव करती है जो मुख्य रूप से रक्त शर्करा के असर में वृद्धि करता है, बताइए। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, एल्फा कोशिकाएं। क्या होगा, एल्फा कोशिकाएं होगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 85 का है अंतरिक्ष का रंग काला दिखने का कारण जो है ना क्या है, बताइए। अंतरिक्ष का रंग काला दिखने का जो कारण है ना क्या है, बताइए। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना आपका सी हो जाएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होने के कारण। क्या होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होने के कारण। नेक्स्ट आएगा कि M1 और M2 द्रव्यमानों वाली दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल जो है ना किसके अनुक्रमानुपाती होता है, बताइए। M1 और M2 द्रव्यमानों वाली दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किसके अनुक्रमानुपाती होता है, बताइए। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा, M1 गुना M2 के अनुक्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट आएगा कि विद्युत पारेषण लाइनों के लिए समानता किस धातु का जो है ना उपयोग किया जाता है, बताइए। विद्युत पारेषण लाइनों के लिए समानता किस धातु का जो है ना उपयोग किया जाता है। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, तांबा और क्या होगा, एल्यूमिनियम होगा। नेक्स्ट आएगा कि तीन तत्व क्या है, मतलब बी मतलब बोरोन, SI मतलब सिलिकॉन तथा जी मतलब क्या है, जर्मेनियम क्या है, बताइए। कह तीन तत्व बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है, बताइए। तो 88 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, उपधातुएं हैं। क्या है, उपधातुएं हैं। ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन में देखिए 89 इंग्लिश का क्वेश्चन करा कि व्हाट डज द आइटम फ्लेक्स ऑन क्या है, मस्कल्स मीन्स, बताइए। क्या होगा, मसल्स मीन्स क्या होगा, बताइए। आइटम दिया हुआ है फ्लेक्स ऑन्स मसल्स मीन्स क्या होगा, बताइए। तो 89 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, सो वंस क्या है, मस्कुलर जो है ना स्ट्रेंथ होगा। नेक्स्ट आएगा कि आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। इसमें देखिए सेंटेंस दिया, इसमें कौन सा सेंटेंस में एरर है इसके बारे में बताना है। देखिए कह रहा है कि द लेटर जो है ना इन द बी में क्या है आपका, इन द मॉल, और सी में क्या है, इन टेम्पररी, और डी में क्या है, तो आउट ऑफ क्या है, सर्विस। बताइए किस में एरर है, बताइए। तो 90 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी में जो है ना आपका क्या है, तो आपका सी में इज टेम्पररी जो है ना इसमें क्या है, तो एरर है। ठीक है। तो टेम्पररी जो है ना एडजेक्टिव है, और आउट ऑफ सर्विस भी क्या है, जो है ना आउट ऑफ सर्विस क्या है, तो जो है ना एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। ठीक है। तो आउट ऑफ क्या होगा, यहाँ पे टेम्पररी नहीं होगा, आउट ऑफ क्या होगा, सर्विस होगा। ठीक है। नहीं एक मिनट, यहाँ पे जो है ना आपका हो जाएगा,
हाँ सही है। यहाँ पे जो है ना आपका आउट ऑफ सर्विस यहाँ पे क्या है, तो एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे टेम्पररी जगह जो है ना आप टेम्परली आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सी नंबर जो है ना आपका क्या है, सी में आपका ईरर है, तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए, करा है कि चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो इसमें इनकरेक्ट जो वर्ड है ना कौन सा है बताइए। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। मेल जो है ना ये क्या है, तो इनकरेक्ट वर्ड है, ठीक है। यहाँ पे जो आपका सही होगा ना क्या होगा, तो MAIL होगा, क्या होगा, MAIL होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन में देखिए 92 करा, हरित क्रांति के बाद कृषि पद्धतियों में क्या परिवर्तन देखा गया है बताइए। हरित क्रांति के बाद कृषि पद्धतियों में क्या परिवर्तन देखा गया है। तो 92 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ये होगा। कम उपज वाली फसलों से अधिक उपज वाली फसलों की ओर जो है ना विस्थापन है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 93 का रहा है कि टेनिस में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के अनुसार युगल मैच के लिए कोर्ट जो है ना, जो कोर्ट की चौड़ाई होना चाहिए, कितना होना चाहिए बताइए। टेनिस में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के अनुसार युगल मैच के लिए कोर्ट जो है ना कितना चौड़ा होना चाहिए। तो 93 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा 36 फीट। कितना होगा, 36 फीट। नेक्स्ट आएगा कि उझवाझार थिरुनल किस राज्य में मनाया जाने वाला क्या है, किसानों का जो है त्यौहार है बताइए। उझवाझार थिरुनल किस राज्य में मनाया जाने वाला किसानों का त्यौहार है बताइए। तो 94 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, तमिलनाडु। क्या है, तमिलनाडु है, ठीक है। तो उझवाझार थिरुनल तमिलनाडु राज्य में मनाया जाने वाला किसानों का क्या है, त्यौहार है, ठीक है। मकर बिलक्कू बोलेगा कहाँ का, केरल का है। और फ्लेमिंगो उत्सव बोलेगा आंध्र प्रदेश का है। सरहुल बोलेगा तो झारखंड का है। गणगौर बोलेगा तो राजस्थान का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 95 का 1966 और 1969 के बीच योजना अवकाश का प्राथमिक कारण जो है ना क्या था बताइए। 1966 से 1969 के बीच योजना अवकाश का प्राथमिक कारण जो है ना क्या था। तो 95 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। तृतीय पंचवर्षीय योजना की विफलता था, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 96 का है कि 9 दिसंबर 2025 को तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री ने तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट में किस वर्ष तक राज्य की अर्थव्यवस्था में जो है $1 ट्रिलियन तक पहुँचाने का जो है लक्ष्य रखा है बताइए। तो 96 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना आपका बी होगा 2034 तक, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि 9 से 14 दिसंबर तक स्क्वैश विश्व कप 2025 की मेजबानी जो है ना कौन सा देश किया है बताइए। 9 से 14 दिसंबर तक स्क्वैश विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश किया है बताइए। तो 97 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी होगा। मिस्र किया है। कौन किया है, मिस्र किया है। नेक्स्ट है कह रहा है कि दिसंबर 2025 में किस भारतीय पर्व को यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए जो है नामित किया गया बताइए। कह रहा है दिसंबर 2025 में किस भारतीय पर्व को यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया है बताइए। तो 98 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा। दिवाली। क्या है, दिवाली को, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि हाल ही में खबरों में रहा हारिमो शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच जो है आयोजित किया गया बताइए। क्या होगा, कह रहा है कि हाल ही में खबरों में रहा हारिमो शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है बताइए। तो 99 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। मलेशिया। क्या होगा, मलेशिया होगा, ठीक है। तो हारिमो शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और मलेशियाई सेना के बीच एक संयुक्त द्विपक्षीय क्या प्रशिक्षण जो है ना अभ्यास है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 100 कह रहा है कि महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत को जो है ना कौन सा स्थान दिया गया बताइए। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत को जो है ना कौन सा स्थान दिया गया है। तो 100 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा 131वां स्थान दिया गया है, ठीक है। तो महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत को 131वां स्थान दिया गया है। और यह सूचकांक जो है राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की स्थिति, उनके समावेश, न्याय और सुरक्षा को मापता है, ठीक है। तो ये रहा आपका बिहार पुलिस मद निषेध प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 12। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अपना कमेंट बताइएगा आपका स्कोर कितना आया कमेंट में। और सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जिनको भी बिहार पुलिस मद निषेध का प्रैक्टिस सेट लगाना है तो देखिए आपके लिए जो है ना मद निषेध कचपाल चलन दस्ता के लिए स्पेशल 100 दिन का 100 प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। तो इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। इसमें जो है ना आपका वॉल्यूम 1 जो है ना खत्म हो चुका है और वॉल्यूम 1 का जो है ना सारा क्लास अपलोड है, जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको सारा क्लास मिल जाएगा, ठीक है। और अभी वर्तमान में जो है ना आपका वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट ग्रुप में करवाया जा रहा है। तो सभी लोग ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट लगाइए। इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको जो है 99 पर पेमेंट करना होगा। और पेमेंट देखिए आपको इस नंबर पर करना है 7549392490। इस नंबर पे जो है 99 पे पेमेंट करके, और ही नंबर क्या है तो व्हाट्सएप नंबर, इसी पर स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। तो सभी लोग ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए, ठीक है। और क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।